मूसा रसशास्त्र के द्रव्यों को अग्नि में पकाकर उनके गुणों में वृद्धि करने के लिए अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम द्रव्यों को सीधे अग्नि पर नहीं रख करके उसे एक पात्र विशेष में रख करके अग्नि देते हैं। उस पात्र विशेष को हम मूसा कहते हैं। आइए देखते हैं मूसा की निरुक्ति। मुषणाति दोषान मूषेयान सा मूसा इति निगद्यते, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 10 का दूसरा श्लोक है। मुषणाति चुरा ले, दोषान दोषों को, मूषेयान अपने अंदर रखे हुए द्रव्य को, सा मूषा इति निगद्यते उसे हम मूसा कहते हैं। मूसा के पर्याय, मूसा को और हम किन किन नामों से जानते हैं? मूसा ही क्रौंचिका, प्रोक्ता, कुमुदी, करहाटिका, पाचिनी, वह्निमित्राचा, रसवादिभीर यते, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 10 का पहला श्लोक है। मूसा के 6 पर्याय इन्होंने बताए हैं। पहला है मूसा। इसे मूसा क्यों कहते हैं? दोषों को दूर करने के कारण इसे हम मूसा कहते हैं। क्रौंचिका, करहाटिका, क्रौंचिका और करहाटिका जहां से मूसा बनाने के लिए हम मिट्टी को प्राप्त करते हैं उसके नाम पर यह पड़ा है। कुमुदी, सुंदर आकृति के कारण इसे हम कुमुदी कहते हैं। पाचनी, मूसा अपने अंदर रखे द्रव्य के दोषों को पचाने, पकाने और हरने के कारण इसे हम पाचनी कहते हैं। वह्निमित्रा यानी अग्नि का दोस्त, तीव्र अग्नि को सहने के कारण इसे हम वह्निमित्रा कहते हैं। इस प्रकार इसके टोटल 6 पर्याय बताए गए हैं। उपादान द्रव्य, उपादानम भवेतस्य मृत्तिका लोहम एव चा, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 10 का तीसरा श्लोक है। उपादान द्रव्य, मूसा का उपादान द्रव्य क्या है? तो इसके 2 उपादान द्रव्य हैं, मृत्तिका यानी मिट्टी, लोह धातु। अब हमें मृत्तिका कौन सी लेनी है? मृत्तिका पांडुर स्थूला आशर्करा सोण पांडुरा चिरधमान सहा साही मूसा अर्थम अतिशस्यते तद्भावे चा वाल्मीकि कलौली व समीर्यते, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 10 का 6वां श्लोक है। मृत्तिका जो होती मिट्टी होती है, पांडुर हल्की पीली, स्थूल भारी, आशर्करा बालुका रहित यानी उसमें बालू नहीं होना चाहिए, सोण पांडुर, सोण यानी रक्त, पांडुर यानी हल्की पीली, तो हल्की रक्त और पीली कलर की होनी चाहिए। चिरधमान सहा, जो तीव्र अग्नि को सह सके, साही मूसा अर्थम अतिशस्यते, वही मिट्टी मूसा बनाने के लिए श्रेष्ठ होती है। तद अभावे चा, इनके अभाव में, अगर ये मिट्टी नहीं मिलती है, वाल्मीकि जो दीमक मिट्टी होती है, कलौली और जो कुम्हार जिस मिट्टी से बर्तन का निर्माण करता है, वह समीर्यते, उस मिट्टी को हम प्रयोग में ला सकते हैं मूसा निर्माण के लिए। भेद, रस रस समुच्चय ने इसको 17 प्रकार की मूसाओं का वर्णन किया है। रस तरंगड़ी में 9 प्रकार की मूसा का वर्णन मिलता है। महत्व, मूसा का महत्व क्या है? मूसा मुख विनिष्क्रांता वरम एकापि काकड़ी दुर्जन प्राणिपातेन धिग लक्षम अपि मानी मान नाम।
मानी नाम यानी माननीय व्यक्ति या स्वाभिमानी व्यक्ति। मूसा मुख विनिष्क्रांता, मूसा के मुख से निकली हुई। वरम एकम काकड़ी, काकड़ी यानी कौड़ी, एक कौड़ी, एकम एक कौड़ी भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसकी अपेक्षा? दुर्जन प्राणी पातेन, जो दुर्जन होते हैं प्राणी पातेन, उनको नमस्कार करके, उनकी चापलूसी करके, धिग लक्षम अपि, धिक्कार है लाखों रुपए। अर्थात एक स्वाभिमानी व्यक्ति मूसा से निकली हुई एक कौड़ी को भी वो लाखों रुपए समझता है। अपेक्षाकृत दुर्जन व्यक्ति को नमस्कार करके, उसकी चापलूसी करके अगर वो लाखों रुपए कमाता है तो उसके लिए वो धिक्कारित है। यही है मूसा का। अब हम मूसा के भेद के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पीछे बताया गया है, रसरत समुच्चय ने 17 प्रकार के मूसाओं का वर्णन किया है और रसतरंगिणी ने 9 प्रकार की मूसाओं का वर्णन किया है। यहां पर हम उन मूसाओं का वर्णन करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले हम सामान्य मूसा की बात करेंगे जो कि 2 प्रकार की बताई गई है। सामान्य मूसा 1, या मृतिका दग्ध तुषय षडेन सिखित कैवया हाया लद्दिना चा लौहेन दंडेन चा कुट्टिता सा साधारण स्यात् खलु मूषिकार्थे, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 10 का 7वां श्लोक है। या मृतिका, मृतिका एक भाग, दग्ध तुषय, दग्ध तुष एक भाग, षडेन षण तंतु एक भाग, सिखित कैव कोयला चूर्ण एक भाग, है लद्दिना घोड़े के लीद एक भाग, लोहदंडेन चाकुट्टिता, लोहदंडेन से इसको हम पीटेंगे, सा साधारण स्यात् खलु मूष का अर्थ है, और उस मिट्टी से हम जो कि सब मिलाकर बनाया गया है मूसा का निर्माण कर लेंगे। निर्माण विधि, निर्माण विधि में आते हैं हम, तो क्या करेंगे? मिट्टी, दग्धतुष, षणतंतु, कोयला चूर्ण, घोड़े की लीद, इन सभी को अच्छे प्रकार से चूर्ण बना लेंगे। फिर इसको सबको मिला करके जल आवश्यकता अनुसार मिला करके, लोहदंडेन चाकुट्टिता, लोहे के दंड से कूटेंगे। जब यह सब अच्छी तरह से मिल जाए, मिट्टी एक सार हो जाए, तो उससे हम मूसा का निर्माण कर लेंगे। सामान्य मूसा, इसके अंदर ये औषधि है, इसको हम कोष्ठी पर रख करके इसका हम उपयोग करेंगे। उपयोग, इसका उपयोग क्या है? सत्वपातन, धातु एवं खनिज का सत्वपातन निकालने के लिए, द्रवीकरण, धातु या खनिज का द्रवित करने के लिए, औषध धातु या खनिज का धमन करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। सामान्य मूसा 2, श्वेताश्मा स्तुषा दग्धा शिखित्रः षणखरपरे लद्दी किट्टम कृष्ण मृत्सना संयोज्या मूषिका मृति, जो कि रसरत्न समुच्चय अध्याय 10 का 8वां श्लोक है। श्वेताश्मा खड़िया मिट्टी एक भाग, तुषा दग्धा दग्ध तुष एक भाग, शिखित्रा कोयले का चूर्ण एक भाग, षणः षणतंतु एक भाग, खरपरे खरपर चूर्ण, खपरे का चूर्ण जो कि हम मिट्टी का बना होता है, इसको लेंगे। लद्दी घोड़े की लीद एक भाग, किट्टम लौह किट्ट लोहे का चूर्ण एक भाग, कृष्ण मृत्सना काली मिट्टी एक भाग। ये है सामान्य मूसा 2 के घटक द्रव्य। निर्माण विधि, सभी द्रव्यों को लेकर के अच्छी तरह से चूर्ण बना लेंगे, फिर उसमें आवश्यकता अनुसार जल मिला करके अच्छी तरह से कूटेंगे। जब यह मिट्टी एक सार हो जाए तो उससे हम मूसा का निर्माण करेंगे, जो कि
इस प्रकार की होगी। सामान्य मूसा 2। उपयोग, ये भी सत्तोपातन के काम आएगी। धातु या खनिज का सत्तोपातन करेंगे। द्रवीकरण, धातु या खनिजों का द्रवीभवन, उनको द्रवित करेंगे। औषध, धातु या खनिज का धमन, जलाने के लिए तीव्र अग्नि पर इनका प्रयोग करते हैं।